अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जनरल साइंस 6 आज का हमारा जो क्लास है, लेसन हमने लिया है सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस, और इससे हमने लिया इसका टॉपिक जो है एक्सरसाइज आज हमारी, वो लेसन हमने पढ़ा है पहले। तो जहाँ पे मेरे जवाब लिखे हैं, सवाल हम यहाँ से पढ़ेंगे किताब से। तो सवाल पहले पूछता है, why do we need to separate different components of the mixture? Give two examples. तो जवाब है, we need to separate different components of a mixture to use them separately or to remove impurities like as। यानी हम किसी भी मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट क्यों करते हैं, उनको वहाँ से अलग अलग क्यों करते हैं, या तो उनको अलग से इस्तेमाल करने के लिए, या उनके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, नासाफ चीज़ें होती हैं, उनको अलग करने के लिए। जैसे कि मिसालें दो मांगी उसने। पहली है हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम फ्लोर, आटे से हम उसका जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग करते हैं, क्योंकि जो हस्क पार्टिकल्स हैं वो इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको अलग कर देते हैं। दूसरी चीज़ है, दूसरी मिसाल, पेबल्स फ्रॉम राइस आर पल्सेस। दालियों से या चावलों से हम जो पेबल्स, जो कंकर निकालते हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं, क्योंकि वो इम्प्योरिटीज़ में आते हैं, वो हम उनको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं। तो ये वजह है किसी भी मिक्सचर से हम जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग क्यों करते हैं, या तो उनको हम अलग से इस्तेमाल करने के लिए, या उनकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज्ड? विनोइंग क्या है और इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? विनोइंग इज ए मेथड ऑफ सेपरेशन। ये सेपरेशन का एक मेथड है जो हमने पढ़ा है लेसन में। इट इज यूज्ड वेयर टू कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर डिफरेंट इन वेट, वन इज लाइटर एंड अदर इज हैवियर। यानी ये विनोइंग हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इस मेथड को, जहाँ पे हमारे पास जो मिक्सचर होता है उसके जो दो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं वेट में, वज़न के हिसाब से वो मुख्तलिफ होते हैं। फिर हम उनमें से एक जो है वो वज़न में हल्का होता है और दूसरा वज़न में भारी होता है। जैसे हम विनोइंग इस्तेमाल करते हैं राइस और हस्ट पार्टिकल्स को अलग करने के लिए। हम राइस को जो हम एक प्लेट में डालकर या किसी दूसरे भी बर्तन में डालकर हम उसको ऊंचाई से नीचे फेंकते हैं, तो हवा की मदद से जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि वो वज़न में हल्के होते हैं, हवा की मदद से वो दूर चले जाते हैं। इस तरह से हमारा वो जो मिक्सचर है दो कंपोनेंट्स का, वो अलग अलग हो जाता है। तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे इनका फ़र्क जो है वो वेट में होता है, वज़न में जो फ़र्क होता है, इसलिए वहाँ पे हम विनोइंग का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डस्ट पार्टिकल्स या डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ ए पल्सेस बिफोर कुकिंग? यानी कि आप हस्क पार्टिकल्स को या डर्ट पार्टिकल जो हैं उनको आप दालियों से कैसे अलग करते हैं पकाने से पहले? तो ये आंसर नंबर 3 है यहाँ पे। वी सेपरेट हस्क एंड डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। यहाँ पे हम दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, सेडिमेंटेशन का और डिकंटेशन का। इनको इस्तेमाल करके हम जो हस्क पार्टिकल्स हैं, जो डर्ट पार्टिकल्स हैं, वो हम उस पल्सेस के अंदर से अलग करते हैं। और सेडिमेंटेशन डिकंटेशन क्या है, ये हमने पढ़ा है लेसन में। सेडिमेंटेशन, पानी डालते हैं हम दाल के अंदर, पल्सेस के अंदर पानी डालते हैं, तो जो वहाँ पे पल्सेस के जो पल्सेस होती है वो सेटल हो जाती है बॉटम पे उस यूटेंसिल्स के, और फिर सेटल डाउन होने के बाद हम फिर टिल्ट करते हैं उस यूटेंसिल को, और वो जो ऊपर डस्ट वाला जो पानी होता है या हस्क वाला जो पानी होता है उसको हम डिकंटेट करते हैं, तो दैट इज डिकंटेशन। तो ये दो मेथड वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है, व्हाट इज सीविंग? सीविंग क्या है, वेयर इज इट यूज्ड, और इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? सीविंग इज ए मेथड ऑफ सेपरेशन। ये भी एक सेपरेशन मेथड है, सिंपल मेथड जिसको हम कहते हैं। इट इज यूज्ड वेयर द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर डिफरेंट इन साइज। यहाँ पे जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो साइज में डिफरेंट होते हैं। वहाँ पे हमने देखा वेट में डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे विनोइंग में वो वेट में डिफरेंट होते हैं, और सीविंग में देखते हैं हम वो साइज में डिफरेंट होते हैं। वन इज स्मॉलर एंड अदर इज बिगर। उसमें एक का साइज बड़ा होता है, एक का साइज छोटा होता है। जब हम उसको सीयू में क्रॉस करते हैं तो जो बड़ी साइज वाली चीज़ होती है वो वहीं पे रुक जाती है, और
जो छोटे साइज वाले स्मॉलर होते हैं वो वहाँ से पास हो जाते हैं, सीव का इस्तेमाल वहाँ पे होता है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन पूछता है, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। यानी कि आपके पास रेत का और पानी का एक मिक्सचर है, यानी पानी के अंदर आपके रेत है, उस मिक्सचर को आप कैसे अलग करेंगे। सिंपल है ये, वी विल सेपरेट सैंड फ्रॉम वाटर बाय सेडिमेंटेशन डिकंटेशन। अगेन हम वही मेथड इस्तेमाल करेंगे सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन का। पानी में रेत जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी क्योंकि वो भारी है, सेटल डाउन होने के बाद हम पानी को डिकंटेट कर लेंगे और रेत अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है, हाउ is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? If yes, how will you do it? कहता है क्या ये मुमकिन है कि आप आपकी जो शुगर है वो आपके व्हीट फ्लोर के अंदर मिक्स होगी, या क्या आप उसको अलग कर सकते हैं? और कर सकते हैं, पॉसिबल है, तो कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यस इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट शुगर फ्रॉम व्हीट फ्लोर। व्हीट फ्लोर से शुगर को अलग करना पॉसिबल है बाय यूजिंग सीव। वहाँ पे हम सीव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने ऊपर भी देखा, सीव का इस्तेमाल करते हैं, साइज जहाँ पे साइज डिफरेंट होगा वहाँ पे हम सीव का इस्तेमाल करते हैं, उस मेथड को हम सीविंग कहते हैं। तो यहाँ पे इसका साइज और इसका साइज डिफरेंट है, सीव का इस्तेमाल करेंगे, शुगर जो है वो वहीं पे रह जाएगी सीव के अंदर और फ्लोर जो है ये पास हो जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 था, इसका आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर। तो अगेन हम वहीं पे इस्तेमाल करेंगे सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन का। वी ऑब्टेन क्लियर वाटर, वी ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए मडी वाटर बाय सेडिमेंटेशन डिकंटेशन। यानी हम अगर हमारे पास ये सैंपल है कि इसका मडी वाटर का, उससे हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, हासिल करेंगे क्लियर वाटर को। तो हम उस पानी को किसी बकेट में छोड़ देंगे, तो काफ़ी देर के बाद वो जो उसके अंदर इम्प्यूरिटीज़ हैं, जो मड है, वो सेटल डाउन हो जाएगी उसके बकेट पे, बॉटम के ऊपर बकेट में। तो उसके बाद हम उसको जो साफ पानी है हमारा, क्लियर वाटर है, वो टॉप पे होगा, उसको हम डिकंटेट करके सेपरेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को हमने भरना है। यहाँ पे ए पार्ट है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड। यानी कि हम जो हमारी पैडी होती है उसके स्टॉक से उसके अनाज को अलग करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग। उसके बाद बी पार्ट, व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड ऑनटू ए पीस ऑफ क्लॉथ एंड cream is separated, malai is left behind on it. This process of separating cream from milk an example of filtration. इस मिसाल को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। सी पार्ट, साल्ट इज obtained फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ। तो साल्ट को हम समुद्र के पानी से कैसे हासिल करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। उसके बाद डी पार्ट, impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight bucket in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is called, तो वहाँ पे दो मेथड का इस्तेमाल होता है, सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन, जो हमने यहाँ पे भी देखा ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रू और फॉल्स। इसमें हमने स्टेटमेंट से हमको पढ़ना है, उसके बाद हमने देखना है फॉल्स कौन सी है और ट्रू कौन सी है। ए पार्ट, ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। यानी एक मिक्सचर हमारे पास दूध और पानी का, उसको हम फिल्ट्रेशन के जरिए अलग कर सकते हैं, तो ये फॉल्स है, नहीं कर सकते सेपरेशन के जरिए। बी पार्ट, ए मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड साल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। यानी हमारे पास मिक्सचर है पाउडर साल्ट का और किसका, शुगर का, उसको हम अलग कर सकते हैं विनोइंग के जरिए। तो ये भी इम्पॉसिबल है, यहाँ पे विनोइंग का इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स है। सी पार्ट, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। हम शुगर को अलग कर सकते हैं चाय से हम चीनी को अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन का मेथड लगा के, तो ये भी फॉल्स नहीं हो सकता है। डी पार्ट, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकंटेशन। ग्रेन से हम हस्क पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं डिकंटेशन के जरिए, तो ये सही है। हम वहाँ पे दूसरा मेथड भी साथ में इस्तेमाल करते हैं सेडिमेंटेशन का, तो वहाँ सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन हम इस्तेमाल करके हस्क पार्टिकल्स को हम अलग कर सकते हैं, तो ये ट्रू है।
तो ये थे हमारा आज का ये एक्सरसाइज। इसमें कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं, वो इंशाल्लाह अगले लेसन में हम देखेंगे। तो ये आप अपनी किताबों अपनी कापियों के ऊपर चढ़ाएंगे और उसके बाद इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अस्सलाम।